नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा डिंडोरिया। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आपको बताते हैं यूसीसी को लेकर काफ़ी बवाल मच रहा है, जहां एक तरफ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से ये बयान आया था कि ये असंवैधानिक है और अल्पसंख्यक विरोधी है। वहीं असम के सीएम का भी अभी इस पर बयान आया है, हेमंत बिस्वा जी का। वो कह रहे हैं कि जो मुस्लिम औरतें 3 तलाक से पीड़ित हुआ करती थी उसको भी बीजेपी ने हटाया। अब यूसीसी आ जाता है तो मुस्लिम महिलाओं के लिए ये सुविधा हो जाएगी कि वो जो उनके पति 3-3 शादियां कर लेते थे उनसे उनको राहत मिलेगी। निगत अब्बास जी इस वक्त मेरे साथ हैं। मैम, हेमंत बिस्वा जी के बयान पे आपका क्या कहना है? जो मुस्लिम महिला पीड़ित थी, जिनके पति जो है एक महिला होने के बावजूद दूसरी भी शादी कर रहे हैं, तीसरी भी शादी कर रहे हैं, तो यूसीसी आने के बाद वो बंद हो जाएगा, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये आज की परेशानी नहीं है। ये परेशानी वो है जो मुसलमान महिला ने न जाने कितनी सदियों से सही है। और आज जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आगे बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा ले रही है कि ये जो मुसलमान महिलाएं पीड़िता थी उनका दर्द खत्म करना है, जैसे ट्रिपल तलाक का दर्द खत्म करा है, तो मुझे लगता है ये बहुत सराहनीय और बहुत ही बढ़िया स्टेप है। वो अलग बात है कि कुछ कट्टरपंथी और कुछ मुट्ठी भर वो होते हैं ना असामाजिक तत्व, जिन्हें कह देते हैं, वो टैग लेकर घूमते हैं, वो सूडो सेक्युलर जो होते हैं, उन्हें बड़ी आग लगने वाली है, उन्हें बड़ा बुरा लगने वाला है, क्योंकि उनकी जो आजादी है, जिसे वो अभिव्यक्ति की आजादी कह देते हैं कि 4-4 शादियां करके उन्हें बड़े मजे आते हैं, मनोरंजन होता है, वो बंद हो जाएगा। उस पर ताले लग जाएंगे। जैसे ट्रिपल तलाक 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 कहकर आप अपनी बेगम को खाने में नमक कम होने से आप छोड़ दिया करते थे क्योंकि आपको दूसरी तीसरी चौथी शादी करनी होती थी, वो आपकी अय्याशी बंद हो गई। अब ये अय्याशी बंद होने वाली है। महिलाओं को सशक्त किया जा रहा है, तो अब आपको सर से लेकर पांव तक पतंगे तो जरूर लगेंगे, पर क्या है ना, जरूरत है महिलाओं की सुरक्षा के लिए। अगर हमें आप लोगों को पतंगे लगाने भी पड़े तो हम करेंगे, क्योंकि यहाँ पर महिलाओं के सशक्तिकरण की बात है, महिलाओं के बच्चों की बात है, आगे बढ़ने वाले जीवन की बात है। उस जीवन को सुरक्षित करने के लिए, महिलाओं को सशक्त करने के लिए, उनकी जिंदगी को आबाद करने के लिए ये बहुत ही अच्छा कदम है। और आज नहीं, ये कांग्रेस की सरकार को ला देना चाहिए था, लेकिन वही ना, वो वोट बैंक के चक्कर में इतने गलीच और गंदी राजनीति करने लगे कि गिर गए और गिरकर महिलाओं को कमजोर बना दिया। पर आज उस महिला को भारतीय जनता पार्टी की सरकार सशक्त करेगी और आप सब देखिएगा। असदुद्दीन ओवैसी बड़े नेता हैं, लेकिन यूसीसी का क्यों वो विरोध कर रहे हैं? क्यों मुस्लिम महिलाओं के लिए कोई अगर लॉ बनाने की कोशिश होती है तो उसका विरोध ये बड़े बड़े नेता जो हैं वो करने लग जाते हैं? देखिए, हमें समझना पड़ेगा, ओवैसी कहने को तो हिंदुस्तानी हैं, कहने को तो एक हिंदुस्तान में उन्होंने पार्टी बना रखी है, हिंदुस्तान में लोकसभा का चुनाव जीत रखा है, जगह जगह उनके कार्यकर्ता, उनके जितने भी लोग हैं वो चुनाव लड़ते रहते हैं। लेकिन हमें समझना पड़ेगा कि आज भी ओवैसी जैसी पार्टी के लोग और ओवैसी साहब को जो ताकत मिलती है ना, वो बाहर इंटरनेशनल सपोर्ट मिलता है। उनकी जो सोच है ना, वो आज भी तालिबानी और अफगानी सोच है, जिस पे वो पनपते हैं। क्योंकि मैं नहीं ऐसा समझती कि कोई सच्चा मुसलमान एक महिला की सशक्ति पर बैन लगाना चाहेगा या उसको ताला लगाना चाहेगा, नहीं। जो एक सच्चा मुसलमान है, क्योंकि उसकी माँ है, चलो बहन सबकी नहीं होती, बेटी सबकी नहीं होती, लेकिन माँ तो सबकी होती है। माँ की योनि से ही जन्म लेता है, तो उस योनि से जब जन्म लेता है तो वो उस माँ को समझता है, उस औरत की मेहनत को समझता है, और जब उसके दर्द को, मेहनत को समझता है ना, तो उसे यकीन हो जाता है कि मैं अपनी बेटी, अपनी बहन या फिर अपनी बीवी के साथ गलत नहीं होने दूंगा। तो वैसे साहब जैसे लोग हैं ना, ये तालिबानी और अफगानी सोच रखते हैं। ये वो सोच रखते हैं कि हिजाब पहनाएंगे लेकिन बेटियों को घर का मेंढक बना देंगे और पढ़ने लिखने नहीं देंगे। ये वो लोग हैं जो आदमियों को वो आजादी दे देंगे कि आप जाइए, महिलाओं की जिंदगी बर्बाद कर दीजिए, क्योंकि वो अय्याशी का हक आप उन्हें देना चाहते हैं, क्योंकि वो वोट आपको मिलने वाले। लेकिन याद रखिएगा, अब मुसलमान महिलाएं आगे पढ़ भी रही हैं और आगे बढ़ भी रही हैं। आज बढ़ चढ़कर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को वोट भी दे रही हैं, मतदानों में हिस्सा भी ले रही हैं, और सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें पता है कि अगर उनका कोई सगा है ना, तो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मोदी जी हैं और कोई नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से इसको असंवैधानिक बताया गया। जब समान कानून लाने की बात होती है तो आप एक समान कानून का विरोध कैसे कर सकते हैं? आपको अपना ही कानून क्यों बनाना है हर वक्त? देखिए, मेरा मानना है, जब आप हिंदुस्तान में रह रहे हैं, और मैं कहती हूँ सिर्फ मेरा क्यों, हर एक हिंदुस्तानी का मानना है, धर्म और जाति तो भूल जाते हैं, कि जब आप एक देश में रह रहे हैं ना, तो आप एक ही कानून पे चलते हैं। पहले तो ऐसे सती प्रथा भी हुआ करती थी, पहले तो ऐसे बहुत बहुत चीजें होती थी, हिंदुओं में भी 100-100 रानियां हुआ करती थी, 4-4 बीवी राजा दशरथ की खुद रही। लेकिन ये सब चीजें खत्म हुई ना, दर पीढ़ी के बाद खत्म करी गई ना। क्यों खत्म करी गई? क्योंकि एक जमाना था, वहां की जो जरूरतें थी, उस जमाने की जो सिचुएशंस थी, जो कंडीशंस थी, वो आज के जमाने से आप मैच नहीं कर सकते। तभी सतयुग और कलयुग में अंतर है ना, सतयुग में और कलयुग में बहुत अंतर है। पहले न जाने क्या क्या होता था, आज न जाने क्या क्या होता है। ये जो मौलाना टीवी पर बैठकर बयान देते हैं, ऐसे तो टीवी भी नहीं है, हराम है।
क्यों आ जाते हैं टीवी पर अपना चेहरा चमकाने के लिए, टीआरपी लेने के लिए? घर पर बैठे ना। महिलाओं को जब आप निकाब में बिठाना चाहते हो तो खुद भी निकाब में बैठो, लेकिन नहीं। यूसीसी से अगर महिलाओं को उनका हक और अधिकार मिल जाएगा तो आपको इतना डर लग गया कि आपका जो डोमिनेंस की दुकानें हैं वो बंद हो जाएंगी, अय्याशी के ठप्पे बंद हो जाएंगे। यही वजह है कि आज आप डरने लगे हैं, आज आपको घबराहट होने लगी है कि ऐसा ना हो जाए कि यूसीसी आने से महिलाएं इतनी सशक्त हो जाए कि इन्हें हमारी सच्चाई पता चल जाए और हमारी पोल पट्टी खुल जाए, और फिर जो मौलानाओं का दरवाजा, ये जो मैं कहूँगी ये जो सेल्फ प्रोक्लेम्ड मौलाना है, ऐसा नहीं है सारे मौलाना गलत हैं। मैंने बहुत अच्छे अच्छे मौलाना देखे हैं जो बहुत अच्छी सीख अपनी कौम को देते हैं, और वही उसी कौम की और उसी सीख की हमें ज़रूरत है। पर ये जो अपने आप को सेल्फ प्रोक्लेम्ड मौलाना कहते हैं ना, जो हर चीज़ में सिर्फ महिलाओं को दबाना चाहते हैं, हर चीज़ में सिर्फ महिलाओं के हक और अधिकारों को छीनना चाहते हैं, ये वो मौलाना है। और वैसी सब ये एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। बहरहाल हमें ये मालूम है कि सरकार इनसे बहुत ऊँची है, इनकी सरकार के सामने नहीं चलेगी। वही होगा जो सही है, वही होगा जो गलत है, और उनको सलाखों के पीछे डाला जाएगा, वही होने वाला है और कुछ नहीं। आखिरी सवाल मेरा ये भी रहेगा, जैसे इसको अल्पसंख्यक विरोधी भी बता रहे हैं काफ़ी लोग, यूसीसी को अल्पसंख्यक विरोधी है, तो एक ही अल्पसंख्यक समुदाय के लोग इस पे ऑब्जेक्शन क्यों उठा रहे हैं? अल्पसंख्यक और भी हमारे देश में बहुत है, उनकी तरफ से अभी तक कोई ऐसा ऑब्जेक्शन नहीं। देखिए, माइनॉरिटी और अल्पसंख्यक ना ये गेम बन चुका है। इन लोगों ने ना एक विक्टिम कार्ड खेलना शुरू कर दिया है। आप कहते हैं आप माइनॉरिटी हैं, आप तो माइनॉरिटी में भी मेजॉरिटी हैं। मुसलमान माइनॉरिटी में जरूर आता है, लेकिन अगर सिख को हम देखें या पारसी को देखें या जैन को देखें या बौद्ध को देखें तो उसमें तो हमारी कौम जो है मेजॉरिटी में है। तो बिल्कुल आपने सही कहा कि कैसे हम लोग गलत है। गलत इसलिए है ना, आप लोगों को गलत इसलिए लग रहा है, आपको इसलिए लग रहा है कि माइनॉरिटी के खिलाफ ये हो रहा है क्योंकि जैसे मैंने कहा कि आपकी जो आज़ादी है ना वो 4 शादियों वाली वो छीन ली जाएगी। पहला स्टेप था ट्रिपल तलाक को ख़त्म करना, तब आपको तिलमिला गए थे, तब आप घबरा गए थे, आप डर गए थे और आपको ये लगा कि अरे हमारे तो ट्रिपल तलाक की आज़ादी छीन ली। नहीं तो बड़ा ईजी था कि बेगम को बोला तलाक तलाक तलाक, फेंका, बच्चों को फेंका सड़क पर और दूसरी शादी करने चले गए दुबई में या कहीं और, या हिंदुस्तान में ही कर ली क्योंकि आप तो शरिया लॉ से चलना चाहते हैं। लेकिन हिंदुस्तान में रहना है तो हिंदुस्तान की राजनीति भी देखनी पड़ेगी और हिंदुस्तान के कानून के हिसाब से भी चलना पड़ेगा, जो सही है उसके हिसाब से। अगर आप गलत करेंगे तो आप सलाखों के पीछे जाएंगे, और ये जरूरत है इस युग की। आज महिलाओं को सशक्त करने के लिए, उनके अधिकार दिलाने के लिए यूसीसी कानून की बहुत जरूरत है, और ये किसी भी कम्युनिटी के खिलाफ नहीं है। आज अगर आप कह रहे हैं आपकी कम्युनिटी के खिलाफ है तो कहीं ना कहीं आपकी दाढ़ी में तिनका है। जब आपको ये बुरा लगता है कि मेरी बहन के साथ कोई बुरा ना करे, तो आप किसी और की बहन और बेटी के साथ बुरा कैसे कर देंगे? वो बुरा ना कर पाए आप, इसीलिए मोदी सरकार आप लोगों के ऊपर ये डंडा चलाएगी अब। अच्छा मैम, ये तो समझ आ रहा है कि मुस्लिम लोग इसका विरोध कर रहे हैं, चलो उनका कुछ एजेंडा इसमें सेट हो रहा होगा, लेकिन समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस सरकार ये यूसीसी का क्यों विरोध कर रहे हैं? क्या मनीषा जी आप पूछ रहे हैं मुझसे? आपने नहीं देखा, अभी हाल ही में मैंने आपकी वीडियो देखी कि शाहीन बाग में किस प्रकार आपको और आपके एक और पत्रकार के साथ अभद्र तरीके से व्यवहार किया जा रहा था। आपने नहीं देखा कि किस प्रकार आप लोगों के ऊपर झपट्टे मारे जा रहे थे कि आप लोग भागिए यहाँ से, धमकी दी जा रही थी कि भागे न जाने नहीं तो क्या कर देंगे। तो ये जब सब होने लगता है ना तो कहीं ना कहीं दिखने लगता है कि आपकी सोच में ही गलती है। आज आपको चीज़ें ठीक करने के लिए इन सब चीज़ों की, इन कानूनों की बहुत बहुत ज़रूरत है। लेकिन क्या है ना, ये जो पार्टी है, जैसे कि आपने कहा कांग्रेस हो गई, आम आदमी पार्टी हो गई, समाजवादी पार्टी हो गई, आपको क्या लगता है जो लोग आपको धमका रहे थे कि यहाँ से भागी, अपने दम पर धमका रहे थे? नहीं, अपने दम पर अगर धमका सकते ना तो न जाने क्या हो जाता। फिर यहाँ पर होता। ये पार्टियों के दम पर धमका रहे हैं क्योंकि इन्हें पता है कि इनकी, आपको क्या लगता है कि शाहीन बाग ऐसी हो गया, ऐसी बिरयानियां बट रही थी? नहीं भाई, ये पार्टियों के फंड आए हैं। और वही मैंने कहा अपने पहले बयान में कि पार्टियों को फंड कहां से मिल रहे हैं? इंटरनेशनल फंडिंग आ रही है। यहां पर एक सिंगल पॉइंट एजेंडा है कि मोदी को 2024 में हटाना है और हमें चुनाव जीतना है। उसका बहुत बड़ा ट्रेलर देखा है हमने पंजाब में कि आप लोगों ने खुलेआम दिखाया कि अगर आप मोदी को बदनाम करके हटा नहीं पाओगे तो आप जान से मार दोगे। मैं तो धन्यवाद करती हूँ चन्नी साहब का, मैं तो धन्यवाद करती हूँ पंजाब की उस समय की सरकार का कि अच्छा हुआ आपने बता दिया। और आपकी सच्चाई, आपके कुकर्म जनता ने खुद अपनी आंखों से देखे। तब जनता को पता है और जनता अपनी जान दे देगी, पर मोदी जी को आप लोग छू नहीं पाएंगे और ये हम दिखाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मैम। ये थी हमारे साथ निगात अब्बास जी, इन्होंने जिस तरीके से पूरा ये जो यूसीसी के बारे में अफवाह बनाई जा रही है उसके बारे में बताया है। काफ़ी सारे मना जी हैं, ओवैसी जी हैं, काफ़ी विपक्ष के दल हैं जो यूसीसी को अल्पसंख्यक विरोधी बता रहे, असंवैधानिक बता रहे हैं। लेकिन जब संविधान सबके लिए एक समान है तो यूसीसी का विरोध क्यों अलग कानून की हमेशा मांग की जाती है, जबकि यूसीसी हमें एक समान
संविधान कानून की जो व्यवस्था है वो देगी। तो यूसीसी का विरोध करने का मतलब यही है कि अपना जो एक वोट बैंक है वो बचाने की कोशिश ये लोग कर रहे हैं, सारे विपक्षी दल उसी में जुटे हुए हैं। आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा आपका इस पर क्या कहना है। हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए, धन्यवाद।